राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम रोशन सैनी है। मैं श्री केशव चिप्स का ओनर हूँ। और आज ये हम वीडियो किसी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ही आपको बनाया है हमने। और अभी तक की हम वीडियो में आपको जानकारी दे रहे थे कि हम चिप्स कैसे बनाते हैं और हमारा डिहाइड्रेशन प्लांट में चिप्स कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, उसकी जानकारी आप लोगों को दे रहे थे हम। अब हमारे जो महाराज जी हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है हमारे महाराज जी देंगे। हम ऐसे रहने वाले तो हमारे विराट नगर के हैं हम। जो पांडवों ने अज्ञातवास काटा था उसका भी एक इतिहास है, यानी कि तो उसकी भी हम आप लोगों को जानकारी देंगे। वो हमारे महाराज जी श्री राघवेंद्र जी शर्मा जी हैं। ये आप लोगों को जानकारी देंगे अब। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शर्मा। भैया जिन महाराज जी के बारे में बात कर रहे हैं वे भीम पर्वत पर निवासित महात्मा रामचंद्र वीर जी थे, जो आचार्य धर्म के पिताजी भी हैं। उनका उनके पोते का नाम सोमेंद्र जी महाराज है। उनके पोते का नाम सोमेंद्र महाराज भी। आचार्य धर्म जिनको हम सभी जानते होंगे, जो कि भारतीय राजनीति के अंदर सक्रिय रहे हैं और कई बार विपक्षी पार्टियों का विरोध करते रहे हैं। उनसे महत्वपूर्ण उनके पिताजी है आचार्य रामचंद्र वीर। वे उनका जन्म ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर हुआ है जहां पर जो गुप्त स्थान है पांडव काल का। पांडवों ने जहां पर अपना अज्ञातवास काटा था उस जगह उन्होंने जन्म लिया। उनका जन्म शुक्ल अश्विन अश्विन मतलब भादव, कुमार कुमार को अश्विन मास कहा जाता है, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा में 1966 विक्रम संवत 1909 ईस्वी के अंदर महाभारत कालीन विराटनगर में हुआ था। और उनके पिताजी गोपाल दास जी जो थे, वे विराटनगर के पास में एक गांव है मेड़, जिसके पास में बाण गंगा नाम की एक नदी बहा करती थी, जो अभी के वक्त में तो सूख चुकी है लेकिन उस समय बहा करती थी। तो वहीं पर उनके पूर्वज गोपाल दास जी ने जन्म लिया था। और जिन्होंने औरंगजेब के समय शमशान पर लगाए जाने वाले कर, मतलब उस समय जब शमशान में जलाया जाता था तो उस पर कर लगाया जाता था, तो उसके विरोध में उन्होंने अनशन किया था और उसका विरोध किया भारी मात्रा में और आत्मघात किया गया। तो आचार्य रामचंद्र वीर जी शुरू से ही क्रांतिकारी परिवार से जन्मे हुए व्यक्ति हैं और जैसा कि उनके पूर्वज करते आए हैं वैसे उन्होंने विरोध किया। उनके मन में हमेशा से मुक्त पशुओं के लिए, मतलब जो कुछ बोल नहीं सकते हैं, आवारा होते समझते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, पशुओं की बलि दे देते हैं, काटना खाना, इनके लिए उनके मन में हमेशा से दया थी। और अपनी छोटी उम्र 18 साल से वे इसके प्रति जागरूक होकर इसके लिए लड़ाई करने लग गए थे। और इसके लिए उनको बड़े बड़े महापुरुषों से स्नेह भी मिला, सम्मान भी मिला। उदाहरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, प्रफुल्ल रायचंद्र, रामानंद चट्टोपाध्याय, बालकृष्ण शिवराम मुंजे आदि आदि के, तो करपात्री जी महाराज, इनमें विशेष शंकराचार्य जी, करपात्री जी महाराज भी जो थे कि उनको सम्मान दिया। और वे चाहते थे कि भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। आचार्य रामचंद्र जी वीर की बात कर रहा हूं मैं। वे गौ हत्या पर प्रतिबंध चाहते थे और उन्होंने गौ रक्षा के लिए 1966 में 166 दिन का 166 डेज का उन्होंने अनशन भी रखा और उसके लिए लड़े। और उन्होंने काफी प्रयास भी किया, लेकिन उस वक्त की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से गौ रक्षा का उन्होंने जो प्रयास किया वो उनके क्षेत्र और राजस्थान के अंदर सफल भी रहा, जिससे कि गौ हत्याएं बंद हुई। और खास तौर पे जो बलि प्रथा थी, जब भी कोई बलि प्रथा के बारे में बताता था कि शास्त्र सम्मत है, बलि दी जानी चाहिए, या राजस्थान जैसी जगहों पर शाक्त परंपरा लागू रहती है, वहां पर देवियों को पूजने वाले हैं, तो देवी को पूजने के लिए लोग अक्सर बकरे की, गाय की, यज्ञ की पूर्ण आहुति करने के लिए गाय की, पशुओं की आदि की बलि दी जाती है। तो वो इस बलि के भी खिलाफ थे कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, मुक्त जीवों की बलि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए अनशन किया, विरोध किया और काफी आवाजें उठाई, जिसकी वजह से 1100 मंदिरों में कम से कम 1100 से 1200 मंदिरों के अंदर पशु बलि बंद हुई। तो इनका ये प्रयास जो है विशेष सराहनीय भी रहा। उन्होंने वहीं पर राजस्थान के विराटनगर के भीमगिरी पर्वत के शिखर पर एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। और हनुमान जी की मूर्ति भी सामान्य हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी, करीब करीब वह 100 मण वजनी थी।
सोमन वजनी प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित किया। और हनुमान जी के वहाँ पर नित्य पूजा होती है, वह एक पर्यटक स्थल है। हनुमान जी के साथ वो जगह विराटनगर भीमसेनी शिला जिसे हम जानते हैं, भीमगिरी पर्वत, वो वहाँ पर भीम जो महाभारत कालीन भीम हुआ करते थे, पांचों भाइयों में जो भीम थे उनकी पूजा होती है। और विराटनगर में रहने वाले ज्यादातर लोगों के भीम कुल देवता के रूप में ही जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो ऐसे आचार्य रामचंद्र वीर थे और उनके पुत्र आचार्य धर्मेंद्र। 51 शक्तिपीठों में भी वो माता वहां पर एक स्थान है जो 51 शक्तिपीठ माता। विराटनगर के बारे में तो जब हम विस्तार चर्चा करें तो विराटनगर तो बड़ी विशाल जगह है, विशेष जगह है, गुप्त जगह है और पांडवकालीन है, महाभारत कालीन है, शास्त्रों के अंदर वर्णित जगह है। तो उनकी चर्चा कभी हम विस्तार से करेंगे। आज की जानकारी आचार्य वीर जी की। और साथ में हमारे साथ में जा रहे हैं कि अखिलेश मिश्रा जी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम 4 लोग, 4 भाई एक साथ यात्रा पे जा रहे हैं, जो एक तरह से बहुत अद्भुत है, अलौकिक है और काफी रोमांचक है, जिसमें व्यापार भी है, भक्ति भी है, साधना भी है और खूब ढेर सारा प्यार है। तो आप लोग भी हमसे ज्वाइन हुई और हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को आगे की नई नई अपडेट, नई नई जानकारियां देते रहेंगे, जो समझने लायक भी है, ऐतिहासिक भी है। और सावन का महीना है, तो सावन के महीने में कुछ खास महीना है ये हमारे हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए। तो भोले की भक्ति भी करेंगे, जिसमें हम काफ़ी ढेर सारी बातें आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आप वीडियो को खूब ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एंड शेयर